हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इवैल्यूएशन की और कौन कौन से फंक्शंस है इवैल्यूएशन के। तो पहले आप इवैल्यूएशन का मीनिंग देखिए, उसके बाद देखिए इवैल्यूएशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि जब तक हमें इवैल्यूएशन का मीनिंग ही नहीं क्लियर होगा तो हम उसकी टेक्निक्स को कैसे लर्न कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं इवैल्यूएशन की। या तो टेक्निक हम यूज़ करेंगे क्वांटिटेटिव या फिर यूज़ करेंगे हम क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटी दैट मीन जिसको हम इन क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं, मतलब जिसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, 0 1 2 3, जिसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं होती है हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक। और क्वालिटेटिव जहाँ पर हम उसको नंबर्स पे मेज़र नहीं कर सकते तो वो होती है हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो हम इवैल्यूएशन करते वक्त हम दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, या तो वो होगी हमारी क्वांटिटेटिव या हमारी होगी वो क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो आगे जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है उसमें आगे फर्दर्स कौन कौन सी है। फर्स्ट है क्वांटिटी टेक्निक में फर्स्ट है रिटन एग्जामिनेशन। या तो जो टीचर है वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू इवैल्यूएट करेगा, या फिर ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू, या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो सबसे पहला है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो हमारा होता है पेपर पेन पेंसिल टेस्ट, मतलब जो हमारा है पेपर पे जो टेस्ट होता है हमारा पेन पेंसिल, तो वो टेस्ट होता है हमारा रिटन एग्जामिनेशन, जहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स का रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चों को इवैल्यूएट करता है कि बच्चा है वो किस प्रोग्रेस पर है। मीन्स जब टीचर रिटन एग्जामिनेशन से इवैल्यूएट करेगा तो वो होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक, और उसको वो हमारा इसके टेक्निक के अंदर आता है रिटन एग्जामिनेशन। मीन्स जब रिटन एग्ज़ाम लेकर जो टीचर है वो इवैल्यूएट करता है। सेकंड टेक्निक आते हैं हमारी ओरल, जिसमें जो बाय वॉइस या फिर जो हम इसको बोलते हैं वाइवा, जब हम वाइवा लेते हैं बच्चों का तो वो एग्जामिनेशन होते हैं हमारी ओरल एग्जामिनेशन। मीन्स यहाँ पर पेपर पेन पेंसिल के बजाय हम वाइवा लेते हैं बच्चों का, जिसमें टीचर जो है क्वेश्चन पुट करता है और बच्चा उसका क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आंसर करते हैं। तो वो तो ओरल एग्जामिनेशन, मतलब जब जो टीचर है वो ओरल एग्ज़ाम लेकर इवैल्यूएट करता है कि बच्चा किस प्रोग्रेस पर है। तो सिंपल जो एग्ज़ाम होगी रिटर्न, जब टीचर रिटर्न में लिखवा के जो एग्ज़ाम लेगा उसको इवैल्यूएट करेगा। और सेकंड ओरल, जब जो टीचर है वाइवा लेकर एग्ज़ाम लेगा उसको इवैल्यूएट करेगा। एंड थर्ड आता है हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है हमारा जिसमें जो टीचर है वो एक्सपेरिमेंट वाला एग्ज़ाम लेता है, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू एग्ज़ाम्स लेता है, जिसमें जो टीचर है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेगा बच्चों का। तो वो हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जैसे हमारा आ गया कि हमें प्रैक्टिकल्स देते हैं, या फिर कोई साइंस की लैब के अकॉर्डिंग देखें तो वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होंगे, तो वो जो एक्सपेरिमेंट अगर हम तो रिटर्न में काउंट होंगे ना ओरल में, तो वो हमारे आएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट्स जो टीचर एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो टीचर एग्ज़ाम ले रहा है वो भी एक एग्ज़ाम ही है, और वो ना तो रिटर्न के अंदर आएगा ना ओरल के अंदर, तो किसके अंदर आएगा, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में हमारे 3 ही एग्ज़ाम आते हैं रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू जो टीचर इवैल्यूएट करता है। जब इसको हम क्वांटिटेटिव इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को नंबर्स दे सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में नंबर्स गिवन होंगे कि 100 में से कितने मार्क्स आए, वैसे ही वाइवा में भी मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलते हैं। तो दो टेक्निक्स थी हमारी इवैल्यूएशन की। फर्स्ट हो गई क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड होगा। सेकंड आते हैं हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक। तो ये टेक्निक्स जितनी हैं हमारी क्वालिटेटिव, ये सारी टेक्निक्स बहुत अपने आप में एक अलग से ही पॉइंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं।
उसके बाद है हमारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स, मतलब क्वालिटेटिव टेक्निक कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले हमने किया है क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। तो उसमें 4 टेक्निक्स थी। फर्स्ट थी ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू। तो ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स जब टीचर है वो ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उनके बिहेवियर को इवैल्यूएट करता है। सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो या कंट्रोल्ड हो, दोनों सिचुएशन में जो टीचर है वो ऑब्जर्व करता है बच्चों के बिहेवियर को, पीपल्स के बिहेवियर को, कैसा वो बिहेव कर रहे हैं, और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद इवैल्यूएट करता है। क्योंकि इवैल्यूएशन टेक्निक है, जो मतलब लास्ट में हमें करना तो इवैल्यूएशन ही है। ये जितने भी टेक्निक्स है वो हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की है, उन इन्फॉर्मेशंस के बेस पर हम आगे इवैल्यूएट करते हैं। जैसे रिटन एग्जामिनेशन था तो उसके बेस पर हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की कि 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं, 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, तो वहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को एवेलुएट किया। वैसे ही जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं तो उनमें जो अंदर टेक्निक्स है, ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे जो टेक्निक्स हैं वो सारी हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स जब हम ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जब हम पुपिल्स के बिहेवियर को इवैल्यूएट करते हैं, यूज़ टू इवैल्यूएट द बिहेवियर ऑफ पुपिल्स। जो ऑब्जर्वेशन है वो हम यूज़ करते हैं पुपिल्स के बिहेवियर को इवैल्यूएट करने के लिए। जो बच्चा क्लासरूम में बैठा है तो फिर वो उसको ऑब्जर्व करना, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि मीन्स उसका क्या कहाँ ध्यान है, ब्लैक बोर्ड पर है और पढ़ने में है, जहाँ पर भी। तो जैसे भी जो टीचर है वो इवैल्यूएट करता है बच्चे के बिहेवियर को, क्लासरूम के बिहेवियर को, उसका कैसा बिहेवियर है स्टूडेंट्स के साथ, कैसा उसका बिहेवियर टीचर्स के साथ, बाकी टीचर्स के साथ, मीन्स ओवरऑल जब बिहेवियर ऑब्जर्व करता है टीचर तो वो हमारा था ऑब्जर्वेशन के अंदर। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, उसके बिहेवियर की ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। अभी वो सिचुएशन कंट्रोल्ड है या फिर अनकंट्रोल्ड है, दोनों सिचुएशन में जब टीचर है वो पुपिल्स के बिहेवियर को इवैल्यूएट करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो हमारा एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स है। अब ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू दोनों जो है सेम ही है काफ़ी हद तक, दोनों के थ्रू हम दोनों में हम ऑब्जर्व ही करते हैं। सिर्फ मेन डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा है ऑब्जर्वेशन से, मोर सुपीरियर समटाइम्स, कई बार तो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो पुपिल्स होते हैं वो लिखने की बजाय बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब अगर आप उनको एक फॉर्मेट दोगे, क्वेश्चनियर दोगे, वो फुलफ़िल करने के लिए कहोगे तो शायद जो पुपिल है वो ना भी करे, स्टूडेंट्स उसको ना फिल करे, टीचर्स ना फिल करे। पर अगर आप उनसे एक वाइवा सा लोगे, जैसे कि अगर आपने उनसे पूछा कि उनकी हॉबीज़ या फिर उनके एजुकेशन के बारे में पूछा, मीन्स अगर आप उनसे क्वेश्चन पुट करोगे तो वो आप रिप्लाई कर सकते हैं, वो स्पीक करके रिप्लाई करेंगे, पर राइटिंग में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इंटरव्यू समटाइम्स क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन जहाँ पर बच्चे के बिहेवियर को इवैल्यूएट किया जाता है, बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिले उसको इवैल्यूएशन करने के लिए। सेकंड इंटरव्यू भी एक इवैल्यूएशन की टेक्निक है, जिसमें जो बच्चे का इवैल्यूएशन होता है कि वो किस प्रोग्रेस पर है, कहाँ तक उसको आता है, कहाँ तक उसको नॉलेज है। तो इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा होता है ऑब्जर्वेशन से कुछ कई केसेस में, क्योंकि जो पुपिल्स है वो ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं लिखने के बजाय। तो फर्स्ट टेक्निक हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। सेकंड है हमारी चेकलिस्ट होती है यूज टू कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। अभी हमने बात की थी कि जितने भी टेक्निक्स है वो सबका यूज़ तो होता है कि कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट में क्या होता है, हम उन सभी इन्फॉर्मेशंस की लिस्ट बनाते हैं या फिर उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाते हैं जो हमें आ रही हैं। जैसे टू डू लिस्ट में क्या होता है कि ऐसे हमारे फ़ोन्स में भी होता है ये टू डू लिस्ट ऐसा कुछ करके, तो उसमें जितना भी इन्फॉर्मेशंस है हम 1 बाय 1 उनकी लिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट का हम बोल सकते हैं एक मीनिंग कि इसकी हमें पहले लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, फिर लिस्ट में अगर हमने 4 आइटम्स लिखी हैं तो 1 बाय 1 उनको चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी पूरी हो गई, कौन सी पेंडिंग है। मतलब पहले उसकी लिस्ट प्रिपेयर करना, उसके बाद उसको चेक करना। तो पहले हम क्या करेंगे, उनकी एक सभी प्रॉब्लम्स की, सभी इन्फॉर्मेशंस की एक लिस्ट तैयार करेंगे। लिस्ट तैयार करने के बाद चेक करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ हम
कमी है, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। तो ये हमारी होगी जहाँ हम इवैल्यूएट करते हैं हर एक टॉपिक को, जो भी हमने लिस्ट में नोट डाउन किया हुआ सबको चेक करेंगे। चेक लिस्ट सीधा सा मीनिंग है, पहले लिस्ट बनाओ उसके बाद चेक करो। चेक करना दैट मीन इवैल्यूएट करना। जितनी भी लिस्ट की हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बनाई हुई है उन सभी इन्फॉर्मेशन की लिस्ट को चेक आउट करना कि कहाँ इन्फॉर्मेशन कौन सी कंप्लीट है, कौन सी इनकम्प्लीट है, कौन सा जो हमने प्रॉब्लम लिखी हुई है बाई चांस अगर तो कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, किसका नहीं है, किसको कहाँ से हमें कवर करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी चेक लिस्ट, जब हम लिस्ट बनाकर उनको चेकआउट करते हैं। तो ये भी हमारे एक क्वालिटेटिव टेक्निक ही है। नेक्स्ट है रेटिंग स्किल्स। रेटिंग स्किल होती है हमारी टेक्निक बाय विच जजमेंट कैन बी क्वान्टिफाइड, जिसमें हम जजमेंट मतलब जितनी भी टेक्निक्स है वो जजमेंट के लिए यूज़ होंगी, वैल्यूएशन के लिए यूज़ होंगी। तो ये रेटिंग स्किल भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जजमेंट ही करते हैं, और ये भी हमें हेल्प करता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन। रेटिंग स्किल कुछ इस टाइप से होता है कि जैसे कि हमने कोई ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, उस क्वेश्चन के नीचे जो है 5 स्केल हमें गिवन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है उसके अंदर कि फर्स्ट होगा एग्री, उसके बाद डिसएग्री, उसके बाद न्यूट्रल रिस्पॉन्स है, या फिर स्ट्रोंगली एग्री, या फिर स्ट्रोंगली डिसएग्री। ऐसा कुछ करके हमें 5 पॉइंट्स मिलते हैं। उस 5 में से हमें एक को चूज़ करना होता है। जो रेटिंग स्केल है हमारा 5 रेटिंग स्केल भी हो सकता है और 7 रेटिंग स्केल भी हो सकता है। तो जिसमें हम जो है इसके थ्रू हम देखते हैं कि उसकी जो इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि इस बच्चे का मैथमेटिक्स में कैसी प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस अच्छी है, तो कोई उसका रिप्लाई करेगा एग्री, या फिर कोई डिसएग्री, कोई न्यूट्रल रिस्पॉन्स करेगा। तो जैसा भी वो रिस्पॉन्स फिल करेगा उसी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन उसी के थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये हमारी रेटिंग स्केल है, जिसमें हम बाय रेटिंग मतलब कितनी रेटिंग मिलती है उस बच्चे को, तो वो होती है हमारी रेटिंग स्केल। सिंपल 3 टेक्निक थी अभी तक हमने डिस्कस की। जो ऑब्जर्वेशन, जिसमें ऑब्जर्व किया जाएगा बच्चे के बिहेवियर को। इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू लिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर पुट किए जाएंगे। चेकलिस्ट, जिसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे पहले इन्फॉर्मेशन की, प्रॉब्लम्स के, उसको फिर चेकआउट करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। और एक लास्ट थर्ड वन है रेटिंग स्किल, जिसमें हम जजमेंट ही करते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, जिसमें 5 रेटिंग स्किल भी हो सकता है, 5 और 7 रेटिंग स्केल भी हो सकता है। रेटिंग स्केल मीन्स जो भी बच्चे ने काम किया उसको हम रेट देंगे अपने रेटिंग स्केल से। तो ये थे हमारे 3 टेक्निक। अभी हम करेंगे 4 टेक्निक। उसके बाद 4 टेक्निक है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये एक क्वालिटेटिव टेक्निक ही है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ये होता है जिसमें हम बच्चे का जो ओवरऑल रिकॉर्ड रखते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके अटेंडेंस के बारे में, जो टेस्ट्स हुए हैं, स्कोर्स है जितना भी है, तो उसका जब रिकॉर्ड होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई स्कूलों में ऐसा होता है कि जो बच्चे का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा 5th क्लास में है तो उस 5th क्लास के प्रोग्रेस रिपोर्ट कुछ ऐसा प्रिपेयर होगा कि उसमें 4th क्लास का रिकॉर्ड भी होगा, उसका 3rd क्लास का रिकॉर्ड भी होगा, 2nd क्लास का रिकॉर्ड भी होगा, 1st का मीन्स जब से उस बच्चे ने एडमिशन लिया स्कूल में तब पूरा रिकॉर्ड होगा। और जो स्कूल है वो बच्चे का जो रिकॉर्ड है उसको अप टू डेट करते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको अप टू डेट करते जाएंगे। तो ये काम कौन करता है? स्कूल करता है कि जितने भी उसके एजुकेशन हिस्ट्री है उन सब का रिकॉर्ड अप टू डेट करता रहता है। अब ये हिस्ट्री उसकी सिर्फ एजुकेशनल में ही नहीं होगी बल्कि उसकी हेल्थ में कैसी उसकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके टेस्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसने स्कूल में क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, एग्ज़ाम्स के अलावा गेम्स में कितना इंटरेस्ट है, तो उन सभी का जो रिकॉर्ड है वो स्कूल रखता है। तो इसका नाम होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जिसमें एक ये सबसे पहली बात तो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है बच्चे का। तो इट इज़ एन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। तो जो ये रिकॉर्ड होता है परमानेंट रिकॉर्ड होता है बच्चे का, जिसको अप टू डेट करता रहता है स्कूल, जिसको स्कूल है वो अपडेट करता रहता है। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे जो स्कूल है उस इंफॉर्मेशंस को, उस रिकॉर्ड को अप टू डेट करता रहेगा। वो हो सकता है इट इज़ हिज एजुकेशनल हिस्ट्री, उसकी एजुकेशन हिस्ट्री हो सकती है जिसमें इंफॉर्मेशन हो उसकी स्कूल अचीवमेंट्स के बारे में,
अटेंडेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, टेस्ट्स के बारे में, स्कोर्स के बारे में, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन होती हैं। उसके एजुकेशनल हिस्ट्री से लेकर उसकी हेल्थ तक सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें गिवन होती हैं। और जो ये स्कूल है उसको अप टू डेट करता रहता है, मतलब जैसे जैसे उसमें कोई नई अचीवमेंट होगी तो उसको भी ऐड करेगा, और कोई नई हेल्थ में कुछ अगर चेंजेस होंगे तो उसको भी ऐड करेगा। मीन्स जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन सबको ऐड अप टू डेट करता रहता है स्कूल। और ये कि परमानेंट रिकॉर्ड है, तो आप जब भी देखोगे इस रिकॉर्ड को, मीन्स जब भी पेरेंट्स चाहेंगे तो वो इस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड परमानेंट ऐसे नहीं है कि अगर आप 4th क्लास के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, बच्चा 5th क्लास में हो गया तो 4th का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है, 4th क्लास का भी मिलेगा आपको, 3rd का भी मिलेगा। जब से उस स्कूल में एडमिशन होगा बच्चे का तब से वो रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव मतलब परमानेंट प्लस अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। अप टू डेट रिकॉर्ड होगा बच्चे का, और कौन रखेगा इसको? स्कूल रखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया अभी तक 2 टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में थी हमारी रिटन एग्जामिनेशन, ओरल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और क्वालिटेटिव में हमारी चेकलिस्ट मेथड, रेटिंग स्केल मेथड, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन मेथड और लास्ट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो चारों हम डिस्कस किए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिए। हमारी ईमेल आईडी भी आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप मेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।